नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनाज शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस पूरी तरह चुनाव हार रहा है, लेकिन वह इस चुनाव में ही देश की जनता को डराना चाहते हैं। भारत के लोगों की संपत्ति पर उनकी नजर है। वही वजह है कि आज पहले भी उन्होंने घोषणा पत्रों से संपत्ति के सर्वे की बात कही, लेकिन स्त्री धन और गुप्त धन जो होता है उसकी बात भी की। वह पूरी तरह से अनबन नक्सल के प्रभाव में है और देश के प्रधानमंत्री जी अररिया में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर मुरैना से विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। को जग जाहिर कर दिया और अब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जिस तरह अमेरिका में 55% जो संपत्ति होती है विरासत की वो सरकारी खजाने में चली जाती, तो ये लोगों की जीवन भर की कमाई को सरकारी खजाने में डालना चाहते हैं और उसका फिर बंटवारा करना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा है कि भारत की संपत्ति पर भारत के लोगों का अधिकार है, किसी घुसपैठिए का नहीं है। बिहार बीजेपी मीडिया सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में आज पटना के मनेर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे श्रीकांत निराला ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। श्री निराला को बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी दीपक प्रकाश ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। वहीं निराला ने दावा करते हुए कहा कि इस चुनाव में बीजेपी मनेर विधानसभा क्षेत्र से लीड करेगी और लोगों को यह गलतफहमी है कि मनेर विधानसभा में बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं रहते हैं। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि वह मेरे घर वापसी है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। एवं पार्टी के सभी पदाधिकारी सभी मीडिया मुझे अपार खुशी हो रही है आज भाजपा का सदस्यता ग्रहण करते हैं। बल्कि यूं कहें मैं अपने घर में वापसी किया। मैं प्रथम बार जब भाजपा में आया ये अपने हजारों समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार संगठन के प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय दीपक प्रकाश जी उपस्थित, साथ ही भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के वरिष्ठ नेता विधान परिषद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सह आरा लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी आरके सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें जनता पर भरोसा है, बहुत सारे काम अभी करने बाकी हैं। उन्होंने आगे कहा कि आरा का रमना मैदान सहित कई विकास कार्य हुए हैं। सुनिए उनका पूरा बयान। एक अलग राज्य बिहार में लोग अप्रिशिएट करते हैं ईमानदारी को, अप्रिशिएट करते हैं ऐसे पदाधिकारियों को जो कि बिल्कुल ईमानदार और बिल्कुल एकदम निष्पक्ष है, जो सही है वही करता है। तो यहाँ के लोग उन ऐसे पदाधिकारियों को अपने पलकों पर। बेगूसराय के एनडीए प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर ओवैसी पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजकल ओवैसी खुद मुसलमान की संख्या बताने के लिए कह रही हैं कि मुस्लिम महिला अपने बच्चों के साथ मतदान केंद्रों पर जाएं। क्या किसी को डराने के लिए ऐसी बात कह रही हैं? वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कर्नाटक में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार तमिलनाडु में तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा पर है। कांग्रेस पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कांग्रेस और राजद को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी और इंडी गठबंधन का असली चेहरा तुष्टीकरण का घिनौना राजनीतिक चेहरा है। उन्होंने कहा कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मुद्दे और
तथ्यों की बात करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि देश का एक्सरे करेंगे, सर्वेक्षण कराएंगे और सभी जाति धर्म के लोगों को संपत्ति का सर्वे करेंगे, लेकिन इसके बाद कांग्रेस 2024 के चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में कहा कि अल्पसंख्यक का सशक्तिकरण आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा, सरकारी नौकरी और PSU में इन्हें उचित अवसर प्रदान करेंगे। 2006 में कांग्रेस के रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में आया कि सरकारी नौकरियों में 15% का आरक्षण अल्पसंख्यक समाज के लिए विशेष किया जाए। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस ये कह रही है अपने मैनिफेस्टो के द्वारा कि एक OBC समाज के आरक्षण में काट करके अल्पसंख्यक समाज के लिए अलग से आरक्षण का कोटा बनाएगी? काराकाट से बीजेपी प्रत्याशी पवन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद काराकाट में एक फिल्म सिटी बनवाई जाएगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, इस दौरान आपको सुनाते हैं। जहां विकास नहीं हुआ है और जब से मैंने ट्वीट कि अपने शाहाबाद क्षेत्र में काराकाट ही एक ऐसा जगह है जहां विकास नहीं हुआ है और जब से मैंने ट्वीट किया है तब से मैं क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों से, चाचा से, भाइयों के मुंह से सुन रहा हूं कि यहाँ लोग जब काम आता है तो आते हैं और उस टाइम के लिए केवल चाचा भैया बोलते हैं, इसके बाद कोई नजर नहीं आता है और अपने हाथों से दिखाते भी हैं कि देखिए यहाँ कुछ नहीं हुआ है, ये बंजर है, ये सूखा है, वो गिरा पड़ा है, कहीं पुल धंसा हुआ है। तो मैंने यही सोच के ये किया कि हाँ मैं काराकाट। पलामू लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी उम्मीदवार ममता भूया ने नामांकन दर्ज किया और नामांकन कार्यक्रम में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव, जिला अध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा समेत कई नेता शामिल हुए। काराकाट लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान होते ही प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू कर दिया है, जहां सभी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना दमखम दिखाते हुए रोड शो तथा जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि रोहतास के काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन करने का भी एक मामला सामने आ रहा है। काराकाट लोकसभा के निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह के खिलाफ कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। खबर रोहतास के डेहरी से है, जहां काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पवन सिंह की एंट्री के बाद अब एनडीए प्रचार के लिए भोजपुरी गायक और सांसद मनोज तिवारी को मैदान में उतारेगी। इसको लेकर काराकाट के एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ऐसे में वे चुनाव प्रचार के लिए काराकाट आ सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पवन सिंह ने मंगलवार को काराकाट में जबरदस्त रोड शो किया था। इसके बाद उन पर आचार संहिता के कई केस भी दर्ज किए गए। तो वहीं इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है तो उसका राजनीतिक में स्वागत है, लेकिन सिर्फ फिल्म अभिनेता हो जाने से समाज में समर्थन मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। देखिए, फिल्म अभिनेता मुझे लगता है कि इसका कोई बहुत मतलब है। फिल्म अभिनेता भी कोई सोशल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से उनको लाना चाहिए, और ना सीधे फिल्म अभिनेता है इसलिए लाइए, इसका कोई अर्थ नहीं। एनडीए की तरफ से स्टार प्रचारक में आएंगे क्या, जैसे मनोज तिवारी भी कैसा इलाज? तिवारी जी तो नेता है। बिहार के वैशाली संसदीय क्षेत्र के वर्तमान सांसद सह एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास के उम्मीदवार वीणा देवी भी अपने संसदीय क्षेत्रों में खूब पसीना बहा रही है। हालांकि वैशाली संसदीय क्षेत्र के कुछ जगहों पर सांसद वीणा देवी को लोगों के बीच नाराजगी है। वैशाली विधानसभा के पटेड़ी बेलसर के
नगवा के आयोजित एनडीए कार्यकर्ता बैठक में अपने वोटर की नाराजगी को भांपते हुए सांसद वीणा देवी माफी मांगते नजर आई। उन्हें खुले मंच से कहा कि हमें मालूम है कि मेरे कुछ अपने हमसे नाराज हैं। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत नाराज हैं। तो नाराजगी अगर होता है तो जिसको आप चाहते हैं नाराजगी अपनों से होता है, पराये से नहीं होता। अगर गुस्सा भी हम करते हैं, जिसको हम चाहते हैं उसी से गुस्साते हुए नाराज भी होते हैं। हम अपने संसदीय कार्य में कुछ घटना बताते हैं और हमारे संसद प्रतिनिधि वीरेंद्र बाबू बताए, एमएलसी साहब बताए, विधायक जी बताए। धनबाद जिले में जिला युवा कांग्रेस कमेटी ने अनुपम सिंह के समर्थन में बैठक बुलाई, जहां अनुपम सिंह के नेतृत्व में सभी ने एक साथ कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। वहीं अनुपम सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी हमेशा की तरह विभाजन करने के ऊपर विश्वास रखती है और राजनीति करती है। मैं युवा कांग्रेस का मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं 7 वर्षों का अध्यक्ष झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस का था और जिस युवा कांग्रेस से सीख लेकर, संस्कार लेकर, काम करने का जज्बा लेकर मैं राजनीति में उतरा, उस युवा कांग्रेस के साथियों से मिलना मेरा दायित्व बनता है। क्योंकि मैं समझता हूँ युवा कांग्रेस का संगठन एक ऐसा संगठन है जो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। और निश्चित तौर पर अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है तो जमीनी स्तर पर काम करने के लिए आप लोग को युवाओं का भरोसा भी जीतना होगा और युवाओं का साथ भी चाहिए होगा। वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महागठबंधन से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अजय निषाद के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। इसके साथ ही मुकेश साहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने वर्तमान की बिहार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। विवाद कभी था ही नहीं, विवाद आप लोग बना के रखे थे और अजय जी हम लोग सब मिलकर समाज का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उसी में हर घर में छोटा मोटा नोक-झोंक होता है और ये सब रहा, लेकिन हमेशा कभी भी दिल से हम लोगों का कभी विवाद नहीं रहा है और इसलिए जैसे हमें मौका मिला तुरंत हम आ गए हैं और हमारा पूरा शुभकामना अजय जी का रहेगा कि अजय जी को मजबूती से हम लोग पूरा लोकसभा क्षेत्र में मजबूती से पार्टी के पदाधिकारी मिलकर हम लोग जीत सुनिश्चित करेंगे। भागलपुर लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दूसरे चरण को लेकर 26 अप्रैल को भागलपुर जिला में भी मतदान होना है, जिसके लिए 3 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं। जिला स्कूल भागलपुर से बांका लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनावी सामग्री जाएगी। वहीं पॉलिटेक्निक बरारी भागलपुर से 4 विधानसभा क्षेत्र और नवगछिया इंटर स्कूल से 2 विधानसभा क्षेत्र को कंडक्ट किया जाएगा। कंट्रोल रूम भी सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग काम करेंगे। आम लोकसभा के चुनाव के वोट डाले जाएंगे और सुबह 7 बजे से संध्या के 6 बजे तक मतदान चलेगा और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध सभी मतदान केंद्रों पर किए गए हैं और इसके साथ ही साथ 4 स्तर पर जो हमारे गश्ती दल है वो लगातार मतदान केंद्रों पर गश्त करते रहेंगे। सभी जो मतदाता गण हैं उनसे अनुरोध है कि आप भयमुक्त होकर आप बाहर निकलें और कल बड़ी से बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर आएं। हमारे जितने भी मतदान कर्मी हैं या सुरक्षा कर्मी हैं बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। आप हमारे कल मेहमान होंगे, आए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक पूरे भागलपुर। सरायकेला जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों मतदान केंद्रों का सीओ दीपक कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर प्राथमिक विद्यालय सहित दर्जनों विद्यालय में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। सीओ ने शौचालय, बिजली, पंखा, पानी आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों को बिजली कनेक्शन, पानी व शौचालय को दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं को चुनाव में मतदान करने के लिए जागरूक भी किया। तो वहीं उन्होंने मतदाताओं को 100% मतदान अपने मतदान केंद्र पर समय अनुसार पहुंचकर मतदान करने की अपील की। तो
तो वहीं उन्होंने आदर्श आचार संहिता के संबंध में लोगों को जानकारी भी दी। कोरांगोचा में भी हुआ है और ये पाटकुम में हुआ है, उसका ईचागढ़ में हुआ है और ये पाटपुर में भी देखे हम लोग। सभी जगह सुविधा एएमएफ का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण में ये पाया गया कि अभी किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, उसी का विजिट कर रहे हैं। भाकपा माले उम्मीदवार सुदामा प्रसाद और अगिआंव प्रत्याशी शिव प्रकाश रंजन के पक्ष में आरा के छात्र युवा संगठनों की संयुक्त बैठक की गई। इस दौरान शिव प्रकाश रंजन ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में विकास हुआ ही नहीं है, तो वहीं राजद के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र कुमार ने कहा कि हमारे दोनों प्रत्याशी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, जनता भी अब जागरूक हो रही है। जब से मोदी जी सत्ता में आए तो देश के नौजवानों से तो रोजगार देने का वादा किया, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया, लेकिन रोजगार मिला नहीं, बल्कि रोजगार के जो भी अवसर थे उन तमाम अवसरों को मोदी सरकार ने खत्म किया है। और हर वक्त जब रेलवे का निजीकरण किया जा रहा था, रेलवे में नौकरी की कटौती हो रही थी, तो देश के नौजवान, खास करके भोजपुर के नौजवान रेलवे में नौकरी की कटौती के खिलाफ सड़कों पर थे और रेलवे ट्रैक पर थे। और उस समय मोदी जी की लाठी चल रही थी। उसके बाद अग्निवीर आ गया, आर्मी हमारे पास बचा था, जहां यहाँ से सैकड़ों हजारों नौजवान नौकरी में जाते थे, आर्मी की नौकरी में। तो आर्मी को भी आप निजी। मुजफ्फरपुर में एक युवक रात के अंधेरे में अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा, जिसके बाद ग्रामीणों ने युवक को पोल से बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। वहीं वायरल वीडियो के अनुसार लोगों को चिन्हित करना भी पुलिस ने शुरू कर दिया है। इस मामले पर ओराई थाना अध्यक्ष रूपक कुमार ने बताया कि पोल से बांधना या कानून हाथ में लेना कानूनन जुर्म है। अगर लिखित शिकायत मिलती है तो समाज के ठेकेदारों पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। एसआईटी की टीम ने कई जिलों में लूट करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने लूट की बाइक और 9 मोबाइल बरामद किए हैं। इस मामले पर एसपी पंकज कुमार ने बताया कि बीते 19 अप्रैल के देर शाम मुंगेर जिले के दरहरा में आरोपियों ने बाइक, रुपये, आभूषण और मोबाइल की लूट की घटना को अंजाम दिया था। बता दें कि इस घटना में शामिल 2 आरोपी भागने में कामयाब रहे। लखीसराय जिला अंतर्गत कजरा थाना और पीवी बाजार थाना अंतर्गत 2 लूट की घटना प्रतिवेदित हुई। कजरा थाना अंतर्गत लूट की घटना हुई, जिसमें मोटरसाइकिल और मोबाइल की लूट हुई। उसके बाद उसी गिरोह के द्वारा पीवी बाजार थाना अंतर्गत भी मोबाइल लूट की घटना की गई। उसी गिरोह के द्वारा धराड़ा थाना मुंगेर जिला अंतर्गत भी मोबाइल लूट की घटना हुई। तीनों घटना जब एक ही ग्रुप के द्वारा किया जाना प्रथम दृष्टया पाया। खबर नवादा से है, जहां गिट्टी लदे ट्रक में तहखाना बनाकर गांजे की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है और 176 किलो गांजे के साथ पुलिस ने इनको दबोचा है। और पुलिस ने इन गांजा तस्करों के पास से एक क्रेटा कार, 20,000 रुपए नगद और 2 एंड्रॉइड मोबाइल को बरामद भी किया है। और यह गांजा की खेप का ओडिशा से तस्करी के लिए नवादा लाया जा रहा था। नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने एक और अब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास 176 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया है। और 3 तस्कर पुलिस ने इस कार्रवाई में गिरफ्तार किए हैं। नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए पुलिस की बड़ी कामयाबी, जहां पर पुलिस ने एक और केस को सुलझाया है, जहां पर 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो गांजे की खेप की तस्करी कर रहे थे। धनबाद के सिविल सर्जन कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर मलेरिया नियंत्रित करने और उन्मूलन के वैश्विक प्रयास का जिक्र भी किया गया। विश्व मलेरिया दिवस दुनिया भर के देशों में मलेरिया के अस्तित्व को पहचानने और इस बीमारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अधिक जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है।
विश्व मलेरिया दिवस पर ये बैठक की गई और आपको बता दें मलेरिया को लेकर सभी को जागरूक किया गया। और सभी को स्वच्छ और साफ सफाई आसपास रखने के लिए भी अपील की गई है। मलेरिया को लेकर सभी को जागरूक करने के लिए ये बैठक की गई, जिसमें सभी को मलेरिया को लेकर जागरूक किया जा रहा है। वहीं सिविल सर्जन कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जानकारी दी गई कि सभी को मलेरिया को लेकर जागरूक किया जाएगा और ये अभियान शुरू हुआ है, जिसमें मलेरिया को लेकर सभी से जागरूकता की जाएगी और सभी से ये भी अपील किया जाएगा कि अपने आसपास साफ सफाई रखी जाए। सिविल सर्जन कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें जानकारी उपलब्ध करवाई गई। सब लोग जागरूक रहे कि मलेरिया क्यों होता है, मलेरिया से क्यों लोग मरते हैं, मलेरिया से बचाव कैसे होगा, मलेरिया हो गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ताकि समय पर ट्रीटमेंट हो जाए तो कॉम्प्लिकेशन नहीं। पहला काम करना है कि मलेरिया से हमारा बचाव हो जाए, हम मलेरिया से बीमार नहीं पड़े, मलेरिया हो नहीं। अगर खुदा न खास्ते एक दो आदमी को हो ही गया 1000 में, तो वो कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाए। सरायकेला जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के सीतू सोलो आना समिति की तरफ से कलश यात्रा कर हरिनाम संकीर्तन के गंध दिवस के साथ शुभारंभ किया गया और इस सीतानाला नदी घाट से कुमारी कन्याओं ने करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर सीतू हरमिंदर पहुंचे। साथ ही पुजारी कृष्णचंद्र लायके की तरफ से नदी घाट पर पूजा अर्चना का कलशों में जल भरकर कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। गाजे बाजे और भजन कीर्तन के साथ भक्ति भाव से नाचते गाते सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा के साथ हरि मंदिर पहुंचे और वेद मंत्रोच्चार कर कलश यात्रा का समापन किया गया। भव्य कलश यात्रा का समापन हुआ है और आपको बता दें कि भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी और मंत्रोच्चार के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसके बाद इसका विधि विधान के मंत्रोच्चार के साथ समापन किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भव्य कलश यात्रा की तस्वीरें हैं, जहां पर ये मंत्रोच्चार के साथ कलश यात्रा निकाली गई। वेद मंत्रोच्चार के साथ ये कलश यात्रा निकाली गई और काफी संख्या में श्रद्धालु इस कलश यात्रा में शामिल हुए। तो वहीं पुजारी कृष्णचंद्र ने पूजा अर्चना कर इस कलश यात्रा की शुरुआत की है। आज का कार्यक्रम हम लोग सीतू हरिमंदिर समिति सोलाना की ओर से हरिमंदिर दुर्गा मंदिर से सीतानाला तक कलश स्थापना के ले गए और वहां से कुंवारी कन्याओं द्वारा 25 कलश का घट उठाकर हम लोग हरिमंदिर लाए गाजा बाजा के साथ और आज प्राण प्रतिष्ठा होगा मंदिर का। कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ है और आपको बता दें कि भव्य कलश यात्रा का ये शुभारंभ किया गया है, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे हैं। सरायकेला जिला की तिरुलडीह पुलिस ने अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई करते हुए एक गुर्ग को युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और वहीं तिरुलडीह थाना प्रभारी अलम चांद भातो ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर तिरुलडीह थाना क्षेत्र के मानडीह में एक राशन दुकान पर छापेमारी की गई थी, जिसमें दुकान से 42 बोतल बियर जब्त की गई। बता दें कि बिना लाइसेंस के शराब बेचने के आरोप में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पटना में शिक्षा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को कई तरह की योजनाओं की जानकारी दी गई। बिहार सरकार के साथ निश्चय योजना के तहत मेधावी छात्रों को सरकार के छात्रवृत्ति योजना की जानकारी देने और इंटरमीडिएट के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ साथ अन्य विषयों की जानकारी से देने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया।
क्यों आई? लगा हुआ है उसमें किस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है, कैसे करना है, इसके बारे में यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होगी, इसीलिए आपको माने किससे ज्यादा कौन सा इंस्टीट्यूट आपको ज्यादा पसंद पड़ा और क्यों, क्या बनना चाहती है? हम तो अभी यूपीएससी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में हम एजुकेशन फेयर है, अगर मतलब जो आपको जानना है पढ़ाई के बारे में, जो आपका मतलब एम है बनना, वो यहाँ पे उसके बारे में पता चलता है, सारे लोगों से बताते हैं। तो कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा, पहली बार आया है। बहुत अच्छा। ये ऑर्गेनाइज किया गया है जो फेयर, खास करके आप लोगों के लिए, आपको उससे कुछ बेनिफिट मिली? हाँ बहुत मिला, मतलब जो मेरा एम है करना उसके बारे में बहुत कुछ जाना। अगली खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां के रेलवे जंक्शन के पास एक होटल में भीषण आग लग गई। हालांकि आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां पर उन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो आपको बता दें कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि गैस सिलेंडर में विस्फोट होने की वजह से आग लगी है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं बनाने वाले थोड़ा दूर कीजिए भाई, डिस्टेंसिंग कीजिए, प्लास्टिक हो जाए ना वहाँ पे प्लास्टिक अचानक मुझे प्लास्टिक में आग लगा, माध्यम से गैस के सिलेंडर में आग लगा और वहाँ के सारे स्टाफ भाग, मैनेजमेंट जो भी था वो सारे हट गए, उसके ऊपर के आदमी कोई भी नहीं मिला, एक आदमी पूछे और घटना ये हुआ, मैं नाश्ते करने के लिए वहाँ गया था, ठीक है ना, वो लोग खाना बना रहा था, वहाँ पे प्लास्टिक का कैरी बैग रखा हुआ था। हर खबर बिहार झारखंड देख रहे थे आप, और उस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।